आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को डॉक्टर क़य्यूम का सलाम। और सलाम के बाद मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ आज, ये टॉपिक जो है मेरा फ़ीमेल के हवाले से टोटली, और मतलब फ़ीमेल को जो डिज़ीज़ होती हैं जो बहुत कॉमन है उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वो उस डिज़ीज़ में जो मेडिसिन काम आती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सकें। और काइंडली मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये स्पेशली ख़वातीन के हवाले से वीडियो है। तो ख़वातीन को इस वीडियो को देखने के काफ़ी फ़ायदे होंगे और उनकी जो ये डिज़ीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें जो मेडिसिन है आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मतलब आज जो मेरा टॉपिक है वो है अपना विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, और उसको हम लिकोरिया भी कहते हैं। विजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है कि विजाइना से कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ आए। तो ये बड़ा कॉमन है लेडीज़ के अंदर, और छोटी बच्चियों में भी, 14-15 साल की जो बच्चियाँ होती हैं उनमें भी ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है, और यंग लड़कियों में भी होता है, और फीमेल जो बड़ी होती हैं, बड़ी उम्र की औरतें, उनमें भी होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि विजाइनल डिस्चार्ज कितने तरह का होता है। तो 2 तरह के विजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। देयर आर 2 विजाइनल डिस्चार्ज। नंबर 1 नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई बीमारी नहीं होती। और नंबर 2 एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज। तो ये मतलब क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों होता है। ये एक जो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है वो एक आम बीमारी नहीं है, वो और कोई बीमारी नहीं होती, ये एक कुदरती अमल है। और विजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर जो विजाइना का जो ट्रैक होता है उसके अंदर ये पहले से लिक्विड पाया जाता है, और फिर वो धीरे धीरे विजाइना के ज़रिए बाहर निकलता है। वाइट कलर का होता है, वाटरी होता है। तो इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, कोई रैश नहीं होती। अगर ऐसी ख़वातीन को या बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, बड़ी बच्चियों को या बड़ी ख़वातीन को वाटरी और वाइट कलर का विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये आम सी चीज़ है। ठीक है, बस इसमें आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और अपनी डाइट का ख्याल करना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए और अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आम है, आम सी एक चीज़ है जो कुदरती तौर पर विजाइना से डिस्चार्ज होती है। अब चलते हैं हम एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि एबनॉर्मल लिकोरिया। वो क्या होता है, वो उसमें बड़ी स्मेल होती है। ठीक है, और अगर आपको लिकोरिया हो रहा है, विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उसमें स्मेल आ रही है और उसमें रैश भी हो रही है आपको, और जहाँ भी वो पानी लग रहा है तो आपको रैश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी स्किन सूज जाती है और आपकी जो जगह है वो मतलब उसमें ख़ारिश होती है। तो ये एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये किस तरह का होता है, येलो और थिक होता है। ठीक है, और कभी कभार ग्रीन भी होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें ब्लड आ जाता है अपना विजाइना से इस डिस्चार्ज के ज़रिए, लिकोरिया के ज़रिए। लिकोरिया मतलब आम लफ्ज़ों में हम इसको लिकोरिया कहते हैं। तो ये जब आता है तो ख़वातीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान होती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उसमें अगर इसमें स्मेल है और ये जो मैंने आपको सिम्टम बताए कि थोड़ा ब्लड भी हो उसके अंदर, और अपना ग्रीन हो और थिक हो, और आपको जलन कर रहा हो, ठीक है, और ग्रीन कलर का भी कभी कभार होता है, तो ये एक डिज़ीज़ है। अब ये डिज़ीज़ किस वजह से हो सकती है कि ये फंगल की वजह से भी होती है। ठीक है, और अपना ये समझिए कि अपना सेक्सुअल ट्रांसमिट की वजह से भी होती है अब आपके पार्टनर के साथ। तो ये सफाई ना करने की वजह से होती है। सफाई ना मतलब आप कुछ ख़वातीन जो अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखती, उसकी वजह से भी ये इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये अपना फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर आपके जो ओवीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है। फिर वो बहुत सी ख़वातीन जिनको ये चीज़ होती है, लिकोरिया होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल होता है, तो उनको मतलब कंसीव करने में
कंसीव का मतलब यानी कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो अपना उनको मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है या फंगल की वजह से होता है। तो उसमें हमें सबसे बेहतर क्या रखना है ख्याल अपना कि आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं, अगर आपको जिन ख़वातीन को मतलब पीरियड्स हो रहे हैं और माहवारी आ रही है, तो उसमें आपने अपने कपड़ों का साफ़ कपड़े पहने, साफ़ शलवार पहने, ठीक है। और अगर उनको ब्लड ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो अपना वो जो पैड है उस पैड को जो है ना 4 आवर्स या 6 आवर्स के बाद आपने उसको चेंज करना है, चाहे अपना ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, लेकिन आपने अपने पैड को जो है ना 4 से 6 घंटे के बाद चेंज करना है और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, वरना ये आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है सफाई अगर नहीं रखेंगे तो आप। और जब आप वॉशरूम में बैठते हैं तो वॉशरूम भी आपका साफ़ होना चाहिए, अपने टॉयलेट जिस टॉयलेट पे ख़वातीन बैठ रही हैं तो वो टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए अब क्या करना है, उसके लिए आपने सफाई रखनी है, और जैसे मैंने बताया कि अपने पैड को आपने आफ्टर 4 आवर्स और 6 आवर्स के दौरान आपने चेंज करना है, बदलना है, चाहे आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, आपने उसको हर हाल में चेंज करना है और सफाई का बहुत ख्याल रखना है और अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। और अगर आपको अंदर तकलीफ़ हो रही है, अगर आपको अंदर तकलीफ़ हो रही है और आपको बहुत शदीद तकलीफ हो रही है पेट के अंदर, आपके विजाइना के अंदर और अपना यूट्रस के अंदर, तो आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और पूरा चेकअप कराएं कि अंदर कहीं इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं गया। तो वो जो मेडिसिन आपको दें आप वो खाइए, नहीं तो फिर वो होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप इस सारा मेन जो किरदार है वो सफाई का है। जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन होता है सफाई ना रखने की वजह से होता है, जो ख़वातीन सफाई नहीं रखती, ठीक है। अच्छा, फिर एक ख़वातीन जिनको माहवारी बंद हो जाती है आफ्टर 40, 45 और एंड 50 एंड अबव, तो उनको मेनोपॉज का मतलब हो जाता है और फिर उनको माहवारी नहीं होती, तो ये बीमारी उनमें भी होती है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनमें भी हो जाता है। और ख़ासकर उन औरतों को जिन मतलब माहवारी नहीं आ रही अब, और फिर उनको ये अपना विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जिस तरह मैंने बताया येलो कलर का थिक, उसमें पिंक कलर का जो है ना उस विजाइनल डिस्चार्ज के साथ ब्लड भी आ रहा हो हल्का, और कभी ग्रीन कलर का आ रहा हो, तो ये उन ख़वातीन को पहली फुर्सत में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, वरना फिर ये आगे चल के कैंसर का सबब बन जाता है। ये इन्फेक्शन जो है ना ये कैंसर का सबब बनता है। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, तमाम बच्चियों ने भी और बड़ी जो ख़वातीन हैं उनको भी अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं जो जिनकी माहवारी हो चुकी है और उनको ये कंप्लेंट है विजाइनल डिस्चार्ज की, वो अपना मतलब सफाई का और अपने मतलब डाइट का अच्छा ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, वरना इससे बहुत वीकनेस हो जाती है। अच्छा, तो अब ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं अपना होम्योपैथिक मेडिसिन जो विजाइनल डिस्चार्ज में काम आती हैं, और बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊँ। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक के अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज को, लिकोरिया को कंट्रोल करती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जिन ख़वातीन में मतलब जो सिम्टम है उस सिम्टम के हवाले से जो मेडिसिन जिनको सूट करती है, वो ख़वातीन अगर वो मेडिसिन लेंगी होम्योपैथिक की, तो इंशाल्लाह उनको ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है या इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक की, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसमें मेरी रिसर्च भी है। अपना मैंने काफ़ी पेशेंटों को दिए, फीमेल को भी दिए, और वैसे ही दूसरी डिजीज़ में भी काम आती है। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इस पर मेरी बहुत अच्छी रिसर्च है। तो मैंने इसको जिस डिजीज़ में भी दिया है मतलब उसमें मुझे अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले हैं। चूँकि ये अभी हम जो बना रहे हैं वीडियो, ये फीमेल के हवाले से बना रहे हैं, तो मैं फीमेल के हवाले से ही बात करूँगा। सबसे पहले जो मैं मेडिसिन का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है पल्साटीला। पल्साटीला 30 के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, इसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। पल्साटीला ये उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए
बेहतरीन साबित होती है, जो अपना नाजुक हों और नरम मिजाज हों और अपना वो बात बात पे रोने की तरह अपनी शक्ल बनाती हों, रो देती हों, ठीक है ना, बहुत कमज़ोर दिल की हों, तो ये अगर और बाहर मतलब वो खुली फ़ज़ा को पसंद करती हों, ठीक है। और फिर जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उन पीरियड्स के अंदर बिफ़ोर एंड आफ्टर उनको तकलीफ़ होती है उनकी कमर के अंदर, और फिर इतना शदीद दर्द होता है कि वो उनसे कभी कभार ऐसा होता है कि दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उनको बिफ़ोर एंड आफ्टर ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स से पहले भी होता है किसी को, पीरियड्स के बाद भी होता है। तो ये जो दुबली पतली ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो अपना पल्साटीला 30 में इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह ये विजाइनल डिस्चार्ज के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन उसमें सिम्टम ये है कि वो वाइट कलर का वाटरी हो, उसमें ना कोई जलन हो उस विजाइनल डिस्चार्ज के अंदर, ना ही कोई रैश हो, ना ही कोई इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। तो ये 30 के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे इसको सुबह दोपहर शाम, तो बहुत इससे आपको इफाक़ा होगा। तो मैं अपने क्लिनिक में ये देता रहा हूँ, ख़वातीन को दे रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये काफ़ी डिजीज़ में काम आती है, और इस मेडिसिन पे पल्साटीला पे मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है। मैंने काफ़ी डिजीज़ में इसको इस्तेमाल किया, मेल फीमेल सब में मैंने बच्चों में इस्तेमाल किया और करता हूँ। लेकिन चूँकि ये हमारा टॉपिक अभी फीमेल के हवाले से, विजाइनल डिस्चार्ज लिकोरिया के हवाले से, तो मैं लिकोरिया के हवाले से बात करूँगा कि लिकोरिया में बेहतरीन मेडिसिन है पल्साटीला। आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ जो अपना विजाइनल डिस्चार्ज में काम आती है, वो है सिपिया। सिपिया उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है जिनको मतलब ये विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट कलर का है या थोड़ा थिक भी है, और लेकिन उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई रैश नहीं है, ठीक है। तो और वो ख़वातीन जो जब वॉशरूम में जाती हैं तो ऐसा महसूस होता है उनको कि उनके मतलब विजाइना से कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही है, या यूट्रस बाहर आ रहा है, या बच्चेदानी बाहर आ रही है, उनको मतलब ऐसा महसूस होता है कि वो अपना कोई चीज़ बाहर निकल जाएगी, तो अपनी टांगें वो थोड़ा मतलब मोड़ लेती हैं ताकि कोई चीज़ बाहर ना निकले। तो ये अगर सिम्टम जिन ख़वातीन में है कि जब वो वॉशरूम जाती हैं तो मतलब उनको महसूस होता है कि अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, वज़न पड़ रहा है, तो सिपिया इस्तेमाल कीजिए। सिपिया को आप 200 के अंदर इस्तेमाल करें। सिपिया हमेशा 200 या 1 ml में इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। खुद सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए। कोई भी डिजीज़ हो डॉक्टर से पूछ के लें। तो ख़ासकर जो हाई पोटेंसी हैं, 200 1 ml या उससे ऊपर की जो पोटेंसी है वो हमेशा डॉक्टर की मर्जी के बगैर ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो ये वो ख़वातीन इसको सिपिया को 200 के अंदर वीकली 1 डोज लें, सुबह ले लें या रात में ले लें, 5 ड्रॉप, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं सिपिया के बाद जो मेडिसिन है जिसका नंबर आता है विजाइनल डिस्चार्ज में, वो है अपना कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है जो फैटी हैं, चाहे वो लड़कियां छोटी बच्चियां हों 15-16 साल की, या बड़ी जवान लड़कियां हों या औरतें हों एजिड, जो बहुत ज़्यादा फैटी हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो कैलकेरिया कार्ब जो है ना फैटी ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। फैटी ख़वातीन होती हैं तो वो जिनको ये विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो अपना कैलकेरिया कार्ब 30 में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप्स आधे कप पानी में या थोड़े कम पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको ये जो लिकोरिया है उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन जब तक ये आपको मतलब विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो वो ख़वातीन जो फैटी हैं वो अपना कैलकेरिया कार्ब 3 टाइम इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने बताया उस तरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अगली मेडिसिन। वो मेडिसिन जो है अपना जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करें। वो है बोरिक्स। आपको खारिश हो रही है, अंदर खुजली हो रही है, अंदर आपके विजाइना के अंदर दाने हो गए हो, या पस आ रहा हो, या मतलब बू आ रही हो, मतलब डिस्चार्ज ऐसा हो कि बहुत बू वाला डिस्चार्ज हो, तो बोरिक्स आप इस्तेमाल करें। अंदर कोई ज़ख़म हो गया है विजाइना के अंदर, तो आप जो है ना ये बोरिक्स इस्तेमाल करें 30 के अंदर, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप्स ये आधे कप पानी के अंदर, या उससे थोड़े कम पानी में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सादे पानी के अंदर। तो ये बेहतरीन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपना बोरिक्स।
और आपके अंदर कोई ज़ख़म भी हो गया है, विजाइना के अंदर हो गया है, यूट्रस में हो गया, मतलब कहीं भी हो गया है अंदर अंदरूनी तौर पर, तो आप इसको इस्तेमाल करें। बेहतरीन मेडिसिन है। अब अगली मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ विजाइनल डिस्चार्ज में, लिकोरिया में, वो है अपना करियाजोट। करियाजोट बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन उसमें जो विजाइनल डिस्चार्ज है, लिकोरिया है, उसमें मतलब बू का आना, बहुत सड़ी हुई बू आती है, गंदी बू आती है उस डिस्चार्ज के अंदर, और वो आपको रैश भी कर रहा होता है, उसमें जलन हो रही है आपको आपकी स्किन के अंदर, वो जहाँ भी वो पानी लगता है विजाइनल डिस्चार्ज का जो पानी है लिकोरिया का, तो वो आपको बर्निंग करता है, और अंदर भी आपके जो है ना विजाइना के अंदर भी जो है ना खारिश हो रही हो और आपको खुद भी स्मेल महसूस हो रही हो, तो करियाजोट आप बेहतरीन इस्तेमाल करें। लेकिन जब ये आपको इन्फेक्शन, जैसे ब्लड भी आ रहा है किसी को विजाइनल डिस्चार्ज के साथ हल्का सा पिंक कलर का ब्लड भी आ रहा है और उसमें स्मेल है, या ग्रीन कलर का है या येलो कलर का विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो करियाजोट इस्तेमाल करें 30 पावर के अंदर। लेकिन उसका मेन सिम्टम है कि उसमें विजाइनल डिस्चार्ज के अंदर बू आना और सड़ी हुई बू नाकाबिल बर्दाश्त, तो वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा इन दवाओं से। और ये तो मैंने आपको सारी मेडिसिन बता दी हैं। उसमें आपने तमाम ख़वातीन ने अपनी सफाई का, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सफाई का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अपने मतलब डाइट को बड़ा प्रॉपर तरीके से लेना है ताकि आपको वीकनेस ना हो। अगर जो आम मैंने एबनॉर्मल और नॉर्मल जो विजाइनल डिस्चार्ज बताया है, तो जिनको एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो ख़वातीन किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपना पूरा चेकअप कराएं, फिर उसके बाद मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये होम्योपैथी की जो मैंने मेडिसिन बताई है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तमाम ख़वातीन से और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया तो, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सकें। और ये मेरा नीचे ईमेल एड्रेस भी आ रहा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ। उस पर कोई भी मुझसे इस डिजीज़ के हवाले से या दूसरी डिजीज़ के हवाले से पूछ सकता है, और मैं आगे चले बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको मिलेंगी। लेकिन जब भी मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, मतलब चाहे वो ख़वातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मर्द हो, और अपना कोई भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो रह रहा हो, तो या अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दे और उनको अपनी हिकमत से उनको ठीक कर दे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।